तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी के बारे में स्टडी किए हुए थे। आज जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ स्पेशल जो है कंसेप्ट्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसलिए हेडिंग में हम दे दिए कि सम स्पेशल कंसेप्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है K इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास का, यानी कि मास अगर क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और साथ ही साथ उसके स्पीड के स्क्वायर का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। यानी कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड आल्सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। यानी कि अगर स्पीड को डबल कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग पहला केस देखेंगे कि केस 1 में कि इफ v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर जो है स्पीड को हम लोग क्या कर दे, कॉन्स्टेंट रखे और मास को क्या कर दे, डबल कर दे। इफ v इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड मास इज डबल्ड, और मास को क्या कर दे, डबल कर दे, डबल कर दे। दैट इज मास जो है m डैश बराबर का हो 2m। स्पीड अगर जो है का हो, कांस्टेंट हो, फिक्स कर दिया जाए और मास को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं, ऊपर देख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का होता है मास के, m के। और यहाँ से जो है K इक्वल टू, जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जब इक्वलिटी में जो हम चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस सपोज कि कांस्टेंट हमारा a है तो a इंटू का हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर जो है मास को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो इस सिचुएशन में जो है ये हमारा काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है K डैश इक्वल टू होगा a इंटू m डैश, और m डैश के बदले में हम लोग क्या यूज करेंगे, 2m। यानी कि ये फाइनली 2am हो जाएगा। और अब देखें दोनों का रेशियो निकाल कर, नया वाला काइनेटिक एनर्जी K डैश और पहले वाला काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो E बराबर में हो जाएगा 2am डिवाइडेड बाई am से m कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2, और ये K डैश बराबर का हो जाएगा 2 इंटू K। यानी कि अगर स्पीड जो है का कांस्टेंट रहे, अगर मास को हम क्या कर दें, डबल कर देंगे, तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी होगा, वो नया काइनेटिक एनर्जी जो है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उसका क्या होगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग सोचे कि लेट अस सपोज कि 2 बॉडी है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है। एक जो है मोटरसाइकिल है और उसके 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जो है दोनों मूव कर रहा है, और दूसरा जो है डबल जो है उसका मास है, कोई बाइक है जिसका जो है मास जो है 2m है, और उसका भी जो है स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। तो ये काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होगा जिसका मास का होगा, ज़्यादा होगा। स्पीड अगर दोनों का सेम है तो जिस ऑब्जेक्ट या जिस बॉडी का अगर मास का होगा, ज़्यादा होगा, उस बॉडी में या उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी का होगा, कम होगा। तब तक के लिए आप लोग इसको जो है लिख लें। अब दूसरा कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, केस जो है 2। इसमें जो है लेट सपोज कि मास हमारा कांस्टेंट है ना। 2 सेम ऑब्जेक्ट है, सेम बॉडी है, या 2 बाइक है ना, जिसका मास क्या है, सेम है, लेकिन एक का स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और एक का स्पीड क्या है, कम है। तो नेचुरली जिसका स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जिसका जो है स्पीड कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। तो केस सेकेंड में हम लोग लिखेंगे कि इफ मास को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, m इज कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट एंड स्पीड इज डबल्ड,
या ट्रिपल, ये जितना भी कर दे, डबल कर दे, ट्रिपल कर दे या 4 टाइम्स कर दे, है ना, देन ये न्यू स्पीड इसका जो है कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, और फिर उसी तरह से जो है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के बदले में हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी के साइन लिखेंगे। तो यहाँ एक क्या करेंगे, ए से जो है कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू का होगा v स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है जैसे स्पीड हम डबल करेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो लेट अस सपोज कि ये के आई बोल दिए, इसको हम लोग के एफ बोल दें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से ये हो जाएगा कि ए इंटू वी डैश के स्क्वायर, और यहाँ पर जो है वी डैश है 2v का 2v, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ए इंटू 2v का होल स्क्वायर इसकल टू क्या हो जाएगा, यानी कि 4ab स्क्वायर। और दोनों का रेशियो निकाल कर हम देखें कि नाउ ये के एफ बाई के आई अगर करें तो यहाँ पर 4ab स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ए भी स्क्वायर हो जाएगा, ए भी स्क्वायर से ए भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 4, और इसलिए यहाँ पर फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया, यानी कि 4 गुना का होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर जो है हम किसी ऑब्जेक्ट या बड़ी, 2 ऑब्जेक्ट या 2 बड़ी है, दोनों का मास सेम है, अगर एक के स्पीड को हम क्या कर दें, डबल कर दें, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, तो है ना। 3 टाइम्स अगर कर दें तो उसका जो है काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जो है उसका स्पीड किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का क्या होगा, इंक्रीज करता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा अगर उसका स्पीड, तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करता है। तो इसको भी आप लोग लिख लें। तो अगला हमारा कंसेप्ट यह होगा कि अब हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ जो है स्पीड वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे कि द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस स्पीड is a semi parabola. The graph of kinetic energy versus speed is a semi parabola as shown in the figure. तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये हाफ mv² होता है। तो इसका हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर मास भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, स्पीड भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और इधर जिधर एक्स एक्सिस होता है उधर हम जो है स्पीड लेते हैं, और इधर जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यो हम लोग जैसे देखेंगे कि ये के बराबर हम लोग लिख सकते हैं ये a_v², और वेयर ए बराबर हम लोग मान लिए हैं कि हाफ m है। तो ये कुछ ग्राफ जो है पैराबोला के जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी है हमारा पॉजिटिव है, स्पीड भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो इसमें जो है ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जो है स्पीड का जो ग्राफ होगा ये इस तरह से जो है सेमी जो है पैराबोलिक होता है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस जो है ये स्पीड का ग्राफ कैसे होगा, तो हम लोग लिखेंगे सेमी पैराबोलिक, और इस कंसेप्ट को भी आप लोग लिख लें, तब तक हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला हमारा कंसेप्ट होगा कि कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, तो उसमें कितना काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो कोई भी ये सवाल पूछ सकता है, या जहन में सवाल जो है पैदा हो सकता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम ये देखते हैं
कि वो मूविंग बॉडी जो है रेस्ट में आने से पहले वो कितना वर्क कर सकता है, उसके वर्क से जो है हम अंदाजा लगाएंगे कि उसके पास जो है कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग बॉडी है, उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है उसका अंदाजा इस चीज से लगाएंगे कि वो रेस्ट में आने से पहले कितना वर्क करेगा, जिसको हम लोग जो है लिख चुके हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, मूविंग बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसको रेस्ट में आने से पहले कितना वो वर्क कर सकता है या कितना वर्क किया, उस वर्क से उसको हम लोग मेजर करते हैं, उसको मतलब उसके काइनेटिक एनर्जी को। तो इस चीज को भी आप लोग लिख लें। और अगला और हमारा लास्ट जो कंसेप्ट ये होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, बड़ी है, अगर उस पर जो है चाहे आइदर वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रहा है तो वो एक्सटर्नल फोर्स के जरिए उस पर वर्क डन क्या होगा, कितना होगा, उसके बारे में हम लोग जो है लास्ट में अब स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इसको आप लोग लिख लें। हाँ, हमारा इस लास्ट जो कंसेप्ट होगा कि द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा, के एफ माइनस के आई, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। निकालने का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी चाहे वो रेस्ट में रहे या मोशन में रहे या जिस स्टेट में रहे, जिस हालत में रहे, अगर उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स जो है कितना वर्क करेगा, तो वो जो फोर्स होगा उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी कि उस फोर्स के जरिए जो वर्क डन होगा उस ऑब्जेक्ट हुआ या उस बॉडी में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आएगा उस चेंजिंग के बराबर होगा। तो इसलिए द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके जरिए जो वर्क डन होगा वो वर्क डन उसके जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा, बराबर होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये जो है थ्योरम है, इसका बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स में इसका यूज और एप्लीकेशन होता है। तो इसको आप लोग लिख लें। फिर आगे जो है हम लोग जो है अगला जो कंसेप्ट होगा आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको भी लिख लें।